हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक। आज हम लोग क्लास 9 अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कुछ स्पेशल मैथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू। क्वेश्चन में है x प्लस 1/x दिया हुआ है 3, हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर दें, इसको भी और इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर और इसको 3 को भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर मतलब इन दोनों के ऊपर 2 लगा देंगे। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। ये a है और ये b है, तो इसका हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट लाइन में ये x और x रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बस 2 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9। नेक्स्ट लाइन इस 2 को भेज देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 9 माइनस 2 प्लस 2 इस तरफ जाने से माइनस 2 हो जाता है। सो नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। तो इसका आंसर आ गया 7। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है a माइनस बी इक्वल टू 5 और ab इक्वल टू 12। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले हम इसको लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें दोनों साइड को स्क्वायर करना है। तो ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करने से आ रहा है 25। नेक्स्ट लाइन हम 2ab को उस तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2ab। प्लस इसलिए क्योंकि ये माइनस था, इस तरफ जाके हो गया प्लस। तो नेक्स्ट लाइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 प्लस 2। ab का क्या वैल्यू है? ab का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में 12, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 और 12 टू द 24। सो नेक्स्ट लाइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो ये हो गया 49। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और हमें निकालना है x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6। ठीक है, तो पहले हम इसको x प्लस 1/x इक्वल टू 3, हम इसको पहले बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab जैसा फॉर्मूला होता है, फिर b स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर करने से 9 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन x और x हो गया रिड्यूस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 9 माइनस 2, ये प्लस 2 तरफ जाके हो गया माइनस, फिर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7। इसका आंसर आ गया 7। अब हमें निकालना है x टू द पावर 6, लेकिन यहाँ पे था एक्स स्क्वायर, तो हम इसको बोथ साइड क्यूबिंग कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय क्यूबिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड को क्यूब करने से क्या मिल रहा है ये हमें लिखना है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका क्यूब इक्वल्स टू 7 का क्यूब। नेक्स्ट लाइन क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और इस 7 का क्यूब करने से आ रहा है 343। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया रिड्यूस, फिर यहाँ पे आ गया x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, क्योंकि 3 टू से ये हो गया 6, ये 3 टू से हो गया 6 प्लस यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू तो है हमारे पास, इसका वैल्यू है 7 और 7 का क्यूब यहाँ पे जो 343 है उसका यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6 प्लस 21 इक्वल टू 343, ये 3 7 से हो गया 21। नेक्स्ट लाइन x टू द पावर 6 प्लस 1/x टू द पावर 6, ये 21 उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस 343 माइनस 21। लास्ट लाइन x टू द पावर 6
प्लस 1/x⁶ इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो होगा हमारा आंसर C22। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है x माइनस 1/x इक्वल टू 1/2 और हमें निकालना है ये 4x² प्लस 4/x²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो नेक्स्ट लाइन ये और ये हो गया रिड्यूस, x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 1/4। नेक्स्ट लाइन, x स्क्वायर प्लस 1/x² और इस माइनस 2 को हम भेज देंगे उस तरफ, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 2। नेक्स्ट लाइन, बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 नीचे बैठ जाएगा और 4 और 2 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका एलसीएम 4 आ गया और ये 1 यहाँ पे बैठ गया, प्लस 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 4 2 ये हो जाएगा 8। सो नेक्स्ट लाइन आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9/4। सो नेक्स्ट लाइन, ये 4 तो नीचे है, इस तरफ आगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9 और दोनों के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 4x² 4/x² इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसी का वैल्यू पूछा था 4x² प्लस 4/x² कितना होगा, तो इसका आंसर आएगा 9। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू 102। तो इसका क्या वैल्यू होगा, a माइनस 1/a का क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, एक नहीं दो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक फॉर्मूला ये होता है a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। एक फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब हमें प्लस का वैल्यू चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर हमें माइनस का वैल्यू चाहिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसे इस मैथ से हमें माइनस का वैल्यू चाहिए, देखो a माइनस 1/a, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ऐसे a माइनस 1/a होल स्क्वायर प्लस 2ab, b की जगह है तो 1/a है तो हम 1/a लिख देंगे इक्वल टू 102। तो ये और ये हो गया रिड्यूस। नेक्स्ट लाइन, a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक और लाइन कर देते हैं, यहाँ पे प्लस 2 था और ये हो गया 102। नेक्स्ट लाइन, a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू 102, इस 2 को हम भेज देंगे इस तरफ, माइनस 2 हो जाएगा। फिर a माइनस 1/a होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 100। नेक्स्ट लाइन, a माइनस 1/a इसका जो स्क्वायर है इस तरफ जाके हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100। सो a माइनस 1/a का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट करने से 10 आता है, तो ये इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 10। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, काफी वर्कशीट में आता है और काफी बार फाइनल में भी आता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। देखो यहाँ पे सवाल है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका हमें वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। तो पहले हम इसको लिख देते हैं a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी, और यहाँ पे सी है तो हम सी ही लिख देंगे, ठीक है, सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, पहले हम इसको एलसीएम कर देते हैं। यहाँ पे क्या है बी सी, यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे क्या है ए बी। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली ए बी और सी, ये तीन तरह के यहाँ पे वेरिएबल्स है ए बी और सी। तो इसके पास क्या है बीसी है, बीसी है, ए नहीं है इसके पास, तो इसीलिए ए से मल्टीप्लाई होगी हो जाएगा ए क्यूब प्लस यहाँ पे सी ए है, बी नहीं है इसके पास, तो बी से ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा बी क्यूब प्लस इसके पास है ए बी है, सी नहीं है इसके पास, इससे मल्टीप्लाई होगा जाए सी क्यूब। नेक्स्ट लाइन, एक फॉर्मूला था अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू सी ए बी सी, ये एक फॉर्मूला था, तो हम इसको इस मैथ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था,
तो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की जगह हम सी ए बी सी लिख सकते हैं, सी ए बी सी। तो इसके नीचे था ए बी सी, ए रिड्यूस बी बी रिड्यूस सी सी रिड्यूस, तो इसका जो आंसर आ गया वो हो गया 3। तो इसका आंसर आ गया 3। तो नंबर 7 यहाँ पे 25 क्यूब माइनस 75 क्यूब प्लस 50, इसका हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये इन तीनों नंबर को अगर हम क्यूब करें या फिर इन तीनों का अगर फॉर्मूला करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इन तीनों नंबर को प्लस करके 0 आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम लिखेंगे ऐसे, हियर 25 माइनस 75 प्लस 50, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 75 जो माइनस था उसको माइनस अंदर लिखेंगे और तीनों नंबर को प्लस करेंगे। यहाँ पे जो तीनों नंबर है इन तीनों को प्लस करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे 25 और 50 ये दोनों तो प्लस है, ये हो जाएगा 75 प्लस ये है माइनस 75। तो इन तीनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 0। अगर तीनों को प्लस करके आंसर आ रहा है 0 तो हम इसको इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि अगर a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला हमें पता है कि अगर a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मतलब होता है 3abc, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, इन तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है तो इन तीनों को क्यूब करने से क्या आएगा, हम अगले लाइन में लिखेंगे। सो 25 क्यूब प्लस माइनस 75 क्यूब प्लस 50 क्यूब, इसका आंसर आएगा 3 इंटू 25 इंटू माइनस 75 इंटू 50। बस अब इन चारों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो इसका आंसर आ जाएगा। बस तुम लोग इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दोगे और आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे बस एक ही नंबर माइनस है, बाकी सब प्लस है। तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, लेकिन ये फ्रैक्शन में है, बाकी सब सेम है। तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 5/6। तो इसको हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पिछले मैथ को लिया था, यहाँ पे प्लस लिखेंगे अंदर माइनस लिखेंगे। तो इन सब का अगर एलसीएम निकाले 2 3 और 6, 2 3 और 6, इसका एलसीएम आता है 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा, तो ये होगा 3 into 1 प्लस 3 2 जा 6, ये होगा 2 into 1 प्लस 6 1 जा 6, तो -5 ऐसे ही बैठ जाएगा क्योंकि 6 6 सेम है तो -5 बैठ गया। नेक्स्ट लाइन 6, यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस 2 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 0, 0/6 यानी कि 0। तो यहाँ पे भी a प्लस b प्लस c 0 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc इक्वल टू 3abc। तो इसका यहाँ पे क्या है 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस माइनस 5/6 क्यूब, तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू a इंटू b इंटू c। नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 3 और 3 हो गया रिड्यूस, और यहाँ पे -5 बैठ गया और नीचे हो गया 12, 5 1 से 5 होकर 5 बैठ गया और 6 2 हो गया 12, तो ये होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 20, और हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 8, पहले हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें यहाँ पे आएगा x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 64। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, इसका वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसका वैल्यू था 20, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 64 माइनस 40, 40 उस तरफ जाके हो गया माइनस,
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 24। ये हमें इसलिए चाहिए था क्योंकि इस फॉर्मूला का सॉल्व करने से हमें सॉल्व करते वक्त हमें ये टर्म आएगा, तो इसका वैल्यू चाहिए था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर पहले निकाल लिया। अब हम लिखेंगे इसको, गिवन टर्म क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस सी एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका वैल्यू माइनस सी एक्स वाई, सॉरी माइनस सी एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी बी सी, वो फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए, ये माइनस जब हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे तो ब्रैकेट डाल के तो ये सब प्लस हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम इस सभी का वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है क्वेश्चन में 8, इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 8, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने निकाला है 24, ओके, माइनस, और इसका वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया हुआ था 20। नेक्स्ट लाइन, सो 8 यहाँ पे 24 माइनस 20, 4, 8 4 से 32। तो पहला जो मैथ था क्वेश्चन नंबर 9 का जो मैथ था, इसका जो आंसर है वो आ गया 32। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 35, और हमें निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर हम वैल्यू निकालने जाए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी ए बी सी, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है, सेम। तो इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसका वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, ये वैल्यू इसका वैल्यू नहीं है, तो पहले हमें इसको निकालना है। पहले मैथ में हमें इसका वैल्यू निकालना है, हमें देखना होगा कि इसका जो फॉर्मूला है उसमें कौन सा टर्म मिसिंग है। 2 टर्म दिया हुआ होगा, एक हमें निकालना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और ये दिया हुआ है, पिछले मैथ में a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये हमने निकाला था क्वेश्चन नंबर 9 में, और क्वेश्चन नंबर 10 में ये दोनों दिया हुआ है, बस ये मिसिंग है। तो पहले हम इसको स्क्वायर डाल के ये निकाल लेंगे। तो पहले हम इसको लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9, और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से हमें आ रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है 9 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 81। नेक्स्ट लाइन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इक्वल्स टू 81। नेक्स्ट लाइन, 2ab प्लस bc प्लस ca, और इस 35 को मिल देंगे उस तरफ, 81 माइनस 35। तो नेक्स्ट लाइन, 2ab प्लस bc प्लस ca, और 81 से अगर 35 निकालते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 46, और इस 2 से अगर इस 46 को डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आ रहा है 23। तो ab प्लस bc प्लस ca, इसका वैल्यू आ गया 23, ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 23। तो इस मैथ से जो हमें जो भी मिला, a प्लस बी प्लस सी 9 है, ये 35 है और ये 23, इसको हम इस मैथ में डाल देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 9 है, ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 23 है। नेक्स्ट लाइन, 9 इंटू इन दोनों को माइनस करके आ रहा है 12, तो इसका आंसर आ गया 108। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। ये जो 1 to 10 जितना भी मैथ्स है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है क्लास 9 के लिए। तुम लोग इस मैथ्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसमें से कोई ना कोई मैथ्स एनुअल के पेपर में आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स है।